एट्थ क्लास। बेटे आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो है वर्ड्स एज पर डिक्शनरी ऑर्डर। वर्ड्स एज पर डिक्शनरी ऑर्डर बेटे ये न्यू नेम है। आपने सेवन्थ क्लास में क्या किया था? वर्ड्स अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। आपने वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किया था, मैंने आपको सेवन्थ क्लास में करवाया था। अब बेटे एट्थ क्लास में जो है इसका नाम जो है टॉपिक का चेंज हो गया। वो क्या हो गया? एज वर्ड्स एज पर डिक्शनरी ऑर्डर। टॉपिक सेम है, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। अब बेटे इसका मतलब क्या होता है कि हमने जब कहते हैं इंग्लिश भाषा के शब्दों को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं बेटे? 26 होते हैं। A to Z, ABC टोटल लेके YZ तक जो हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स के क्रम में लिखा जाए। क्रम में मतलब सीरियल ऑर्डर में अगर उन्हें लिखा जाए तो शब्दों का डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कहा जाता है। जैसे बेटे मान लो कोई वर्ड्स हमारे पास है सेंटेंस में, हमने A वाले वर्ड पहले लिख लेने हैं, फिर हमने B वाले लिख लेने हैं, फिर हमने C वाले लिख लेने हैं, फिर D वाले। अगर हम उनको क्रम में सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी जैसे एप्पल हो गया, A वाला आ गया, फिर बनाना हो गया, तो ये दूसरा B से स्टार्ट हो गया। मतलब वर्ड्स को हमने फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो हमने क्या करना है? सीरियल ऑर्डर में उन वर्ड्स को लिखना है, तो वो हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर या वर्ड्स एज डिक्शनरी ऑर्डर कहलाता है। ठीक है बेटे, सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? ABCZ तक लिख लिया। ये आपने भी अपनी कॉपी पे लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है? राइट द गिवन वर्ड्स एज पर डिक्शनरी ऑर्डर। कहते जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपने डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। आपको डिक्शनरी ऑर्डर भी आ सकता है या आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर भी आ सकता है लिखा हुआ। दोनों चीज़ें बेटे सेम है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर या फिर डिक्शनरी ऑर्डर में जो वर्ड्स लिखने हैं उनको आपने कैसे लिखना है? उनको आपने ABC अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज लिखना है। अब फर्स्ट देखो बेटे, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो एंड ग्रेप्स। अब सबसे पहले हम A वाला देखेंगे कि सबसे पहले क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है? A वाला। तो इन वर्ड्स में A कौन सा है? A वाला एप्पल है, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? एप्पल। आगे बेटे सेकंड B है। B वाला देखो कोई है इसमें? है, ये बनाना है, तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? बनाना। आगे बेटे हमारे पास अल्फ़ाबेट में C है। C वाला देखो कोई नहीं है, तो C को हम छोड़ देंगे। आगे D वाला देखो, D वाला है कोई? नहीं है D वाला। G वाला है। अब बेटे EFGCD तक तो कोई नहीं, मतलब ये हमने छोड़ दिया। अब G वाला हमारे पास अल्फ़ाबेट है, ये ग्रेप्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्रेप्स लिख देंगे थर्ड पे। अब H वाला कोई है इन वर्ड्स में? देखो H से कोई वर्ड स्टार्ट होता है? नहीं है, तो H को हम छोड़ देंगे। आगे I वाला कोई वर्ड नहीं है। J वाला कोई वर्ड नहीं है। K वाला है देखो? नहीं है। आगे L वाला भी कोई वर्ड हमारे पास नहीं है। आगे M बेटे देखो अल्फ़ाबेट में हमारे पास आगे M है। M वाला वर्ड कोई है? मैंगो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैंगो। अब आगे देखो बेटे N वाला कोई वर्ड नहीं है। O वाला है ऑरेंज, O वाला ऑरेंज आ गया, तो नेक्स्ट M के बाद क्या आएगा? ऑरेंज। ठीक है बेटे, अब ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने इनको देखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है और ये भी 5। मतलब हमारा जो डिक्शनरी ऑर्डर है और जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऐसे हमने ये सारे बेटे करने हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। ये बहुत ही आसान है ग्रामर का जो टॉपिक है। अब नेक्स्ट देखो बेटे सेकंड, टमाटो, पोटैटो, कैरेट, रेडिश, अनियन दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमारे अल्फ़ाबेट में क्या है? A हमने देखना है। A वाला कोई वर्ड है? नहीं है, तो हमने A को छोड़ दिया। B वाला कोई है? नहीं है। C वाला है? C वाला कैरेट है, तो हमने यहाँ पे कैरेट लिख दिया। ऐसे ही बेटा ये करना है, ये बहुत ही आसान है। आगे थर्ड देखो बेटा, थर्ड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये देखो थर्ड में क्या है? एक्टिव, एब्सेंट, एडिशन, एरोप्लेन एंड एलिमेंट। अब इसमें बेटे क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि ये सारे जो अल्फ़ाबेट हैं ये A से स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? अगर जो हमारे पास जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, ये भी A है, ये भी A है, ये A है,
ये सारे ए हो गए। तो अब हमने कैसे लिखना है, पहले तो हमने कर लिया कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देख के हमने आंसर अपना बना लिया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको बेटे अब करने के लिए अगर ये सारे अल्फ़ाबेट सेम आगे हैं तो हमने दूसरे लेटर को प्रेफर करना है। जैसे यहाँ पे ए के बाद क्या है, सी, बी, डी, ई, एल, ये तो सेम नहीं है। अगर फर्स्ट वाले सारे सेम हैं तो हमने सेकंड अल्फ़ाबेट को देखना है जो वर्ड में है। अब ये सी वाला है बेटे, तो सी वाला देखेंगे, सी हमारे पास बाद में। अब सबसे पहले क्या हमें ए चाहिए, ए के बाद देखो कोई वर्ड में ए लिखा हुआ है, मतलब डबल ए है कहीं पे, नहीं है। देखो यहाँ पे ए सी है, ए बी है, ए डी है, ए ई है और ए एल है। तो बेटे ए को छोड़ देंगे, ए के बाद क्या है, बी अल्फ़ाबेट है। अब देखेंगे ए के साथ बी लगा हुआ है कहीं पे, ए के साथ सी है, ए के साथ बी है, ये आ गया बी वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्सेंट, ठीक है। अब बी के बाद सी वाला देखेंगे, ए सी वाला है, ए सी वाला हमारे पास ए सी ये रहा, तो सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्टिव, ठीक है। अब आगे बेटे थर्ड हमें डी चाहिए, ए डी लिखा हुआ है कहीं पे, ये देखो डी वाला हो गया, ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब डी के बाद हमें क्या चाहिए, ई, अल्फ़ाबेट में हमारे पास डी के बाद ई है, तो ई वाला क्या है, ए ई, एरोप्लेन है। आगे नेक्स्ट बेटे लास्ट रह गया एलिमेंट, क्योंकि इनमें जो जी एच आई जे के, ए जे के वाला कोई नहीं है हमारे पास, आगे एल वाला है तो ए एल वाला। ये बेटे ऐसे करना है हमने, ठीक है। अगर हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट सेम आ जाए लिखा हुआ तो फिर हमने जो सेकंड वाला अल्फ़ाबेट है उसको देखना है। हाँ जी बेटा, अब फोर्थ वाला देखो, ब्लैक, ब्राउन, बर्थडे, ब्लड और ब्यूटीफुल, ये भी बी देखो सेम आ गया फर्स्ट अल्फ़ाबेट। तो हमने जैसे पीछे किया था ए वाला, ए के बाद ए सेम था तो हमने सेकंड अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अपना आंसर बनाया। अब बी जो है वो सेम अल्फ़ाबेट है, बी के बाद एल को देखेंगे, बी के बाद आर, बी के बाद आई, बी के बाद एल, बी के बाद ई, ठीक है। अब बी, हमें बी के बाद ए चाहिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट हमारा ए है तो बी के बाद ए हमारे पास कोई नहीं है, बी के बाद जो है वो ई है ना, बी वाला है, बी भी नहीं है कहीं पे, और बी सी भी नहीं है, बी डी भी नहीं है, बी ई है, तो बी ई वाला हमने पहले लिख दिया। ऐसे बेटा ये करने हैं। आगे फिफ्थ वाला भी सेम एज इट इज़ है, जनवरी, जून, जुलाई, अप्रैल, अगस्त। अब यहाँ पे जे वाले जो हैं वो 3 हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे बेटे सारे जो हैं वो अल्फ़ाबेट सेम नहीं है, ये 3 बेटे इसमें जे वाले हैं और 2 जो है वो ए वाले हैं, तो हमने ए वाले अल्फ़ाबेट को पहले देखना है। अब ए वाला अल्फ़ाबेट बेटे देखो, ए वाले दोनों सेम हो गए। अब ए के बाद पी वाला देखो, ए के बाद पी है और ए के बाद यू है। अब पी पहले आता है कि यू पहले आता है, पी पहले आता है तो इसलिए अप्रैल पहले आ गया, फिर यू बाद में आता है पी के, तो हमने अगस्त लिख दिया यहाँ पे। अब बेटे जनवरी वाला भी ऐसे ही करेंगे, जनवरी जे ए वाला, ठीक है। आगे जे यू वाला, जुलाई आ गया क्योंकि एल पहले आता है, फिर एन आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 अब सेम हो गए, जे यू हो गया, तो जे यू और जे यू यहाँ पे सेम है तो हमने थर्ड वाले अल्फ़ाबेट को देख लिया, ठीक है। जून, इसलिए जो एन है वो बाद में आता है, एल पहले आता है इसलिए जुलाई आ गया, और जो एन है वो बाद में आता है इसलिए यहाँ पे जून लास्ट में आ गया। ऐसे बेटे हमने इनको क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या वर्ड्स एज पर डिक्शनरी ऑर्डर। इनको आपने ग्रामर की कॉपी पे नीट एंड क्लीन करना है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं लगा तो वो बेटे पूछ सकता है।